ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਚੋਂ ਕਪਲ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਕਪਲ। ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਪਲ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਪਲ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा तुम स्टेटमेंट देख लो, प्रूव भी करनी है अपने। प्रूव दैट a single force and a coplanar couple together acting on a rigid body cannot balance but are equivalent to a single force equal and parallel to the given force। इस स्टेटमेंट का मीनिंग की है वो देखते हैं। आप पहला स्टेटमेंट विच एक पार्ट दिता है, पहला देखते हैं कि ये शो करना कि सिंगल फोर्स अते कपल ये आपस च कदे बैलेंस नहीं कर सकते। मतलब एक सिंगल फोर्स लग रही है, एक कपल लग रही है, तो रिजल्टेंट कदे भी जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कदे नहीं बनेगा। बैलेंस मतलब कि बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव नहीं कर रही मतलब इक्विलिब्रियम कदे नहीं बनेगा। ये शो करना आप जिवें देखो कोई रिजिड बॉडी बना नहीं रहा है, सीधा कह रहे हैं कि इत्थे कोई फोर्स लग रही है एफ, मान लो इस पॉइंट ते नाल ही कपल आ, इधर कपल लाता अपन ई फोर्स वाला। ये फोर्स अते कपल दोने लग गए आपस, कोई बॉडी आ, बॉडी बना नहीं रहे आप, रिजिड बॉडी आ, रिजिड बॉडी आ, एक पॉइंट ते फोर्स लग रही है, विच इधर कपल लग रहा है दोनों पॉइंटां ते। जे कपल लग रहा है तो आप ये शो करना ये कि यह फोर्स अते कपल आपस च बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस मतलब कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम च रहेगी, इक्विलिब्रियम च कदे नहीं आनी हैगी। मतलब आप ये गल शो करनी है कि जो बॉडी हैगी आ वो इक्विलिब्रियम इन्हां विच कदे नहीं बनेगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि बॉडी पक्का मूव करेगी, इदां नहीं हो सकता कि कपल जिहड़ा मर्जी ला लो ये फोर्स नूं कदे बैलेंस नहीं करेगा। मतलब बॉडी जो है यह रेस्ट ते नहीं रहूगी, इक्विलिब्रियम नहीं बनूगा इस केस। जिवें बैलेंस आप इदां भी समझ सकते हैं, पहला गल्लां कीतियां होईयां ने, जिवें आ फोर्स आ फोर्स आ, एक सिंगल फोर्स नूं बैलेंस किवें करोगे, उसी पॉइंट तो इक्वल ते ऑपोजिट फोर्स ला दो कोई होर, इक्वल अते ऑपोजिट इहदे बराबर भी होवे ते डायरेक्शन भी ऑपोजिट होवे तां ये बैलेंस कर देगी, पॉइंट मूव नहीं करेगा। पर कपल दे केस नहीं इदां होऊगा। ये आपां गल शो करनी है कि कपल दे केस विच इह कदे भी बैलेंस नहीं करेगा। हुण ये समझ नहीं आ रहा ना, समझ यही प्रूव करना कि किवें बैलेंस नहीं करेगा। ये प्रॉपर थ्योरम तां समझ लगूगी जी जे पिछले कंसैप्ट नाल नाल पढ़ रहे हो अते उहदे क्वेश्चन ट्राई कर रहे, मतलब तुहानूं कंसैप्ट याद ने। एक कंसैप्ट किता सी इहदा प्रूफ करना, पहला प्रूफ करने वास्ते थोड़ा जिहा पहला बैकग्राउंड बना रहे हैं। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੂਜਾ ਕਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਪਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੱਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਪਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕਪਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕਪਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਪਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ AB ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ CD ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, P into AB, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਕੀ ਹੈਗਾ Q into CD। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਚ ਕੰਮ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਪਲ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਣਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਪਲ ਦਾ। मतलब 2 लैक्चर रह गए अपने, एक आ लैक्चर है एक नैक्सट लैक्चर रह गए। तो लास्ट टॉपिक कपल के समझाएंगे जो पहले टॉपिक तुसीं ध्यान नाल पढ़े होंगे।
अदरवाइज जिवें पहला काम निकल गया उवें ये काम निकल जाना है। पर ये समझ के करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है कि ये बैलेंस किवें किवें करांगे आपां बैलेंस। एक फोर्स लग रही है, कपल लग रही है, कदे बैलेंस नहीं करना है, मतलब कि बॉडी जो है वो हमेशा मूव करेगी, रेस्ट नहीं होगी, इक्विलिब्रियम नहीं बनना इस केस। तो अपने मन च क्यूरियोसिटी होती है कि ये किवें होगा। चलो दो कपल ने, कपल का मतलब की हुंदा कि डायरेक्शन नहीं मैटर करती। देखो आ डायरेक्शन कोई हो रहा है, उपर नूं जा रहा है इदां, पर जे गौर ना देखोगे ना, जे मैं गल कर रहा कि डायरेक्शन मैटर नहीं करती हैगी, जे मान लो ये गल कर रहे हैं आप कि डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती हैगी, तो ये कपल जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इको चीज। इदा नहीं कहना कि उपर जा रहा है साइड में जा रहा। ओवरऑल देखो ना की रिजल्ट है दोनों का, दोनों की डायरेक्शन सेम ही कहांगे कपल की। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। जे एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा रहे हैं तो उस केस आप कहांगे कि ये जड़ा है अपने को दोनों कपल सेम है, मतलब कपल विच आप इदां आ डायरेक्शन इधर नूं आ, ये चेंज कर सकते, पर इदां नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा जे आप इदां कर दीए। यह थोड़ा गलत मन्या, गलत क्यों मन्या जाऊगा? बिकॉज ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इदां नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट नहीं हो सकता कभी भी। सेंस सेम चाहिए, दोनों सेंस आपां सेम चाहिए। सो देखो फिर कितना की आपां पहला पार्ट शो कर रहे हैं आप कि ये दोनों कदे बैलेंस नहीं कर सकते। तो इस कपल दे इक्विवेलेंट आप एक और कपल बना रहे हैं, मैं रब कर रहे हैं। इतों स्टार्ट किया सिर्फ जी, इस कपल दे इक्विवेलेंट एक और कपल बना रहे हो, किधर बना रहे हैं कि वो कपल दियां, ध्यान दियो जी, ये इक्विवेलेंट कपल किहड़ा बनावांगे आपां, जिहड़ा मर्जी कपल बना सकदे हैगे, फोर्स जिहड़ी मर्जी लै सकदे हैं। इदां नहीं है कि जे पी हैगा तो इक्विवेलेंट पी ही आऊगा, जिहड़ा मर्जी लै सकदे फोर्स आपां। कोई बस शर्त की हैगी है कि ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ कपल ਜਿਹੜਾ मूवमेंट ऑफ कपल सेम चाहिए, बस ये फर्क है, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंडीशन। फोर्स जिहड़ी मर्जी आपां लै सकदे हैं ਤੇ ਸੈਂਸ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਘੁਮਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਰਸਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਫ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਪਲ ਆ ਐਫ ਐਫ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੋਈ ਕਪਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆ ਨਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਐਫ ਫੋਰਸ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, मतलब आ फोर्स की डायरेक्शन ये ऑपोजिट आ, तो ये वाला कपल इदा बनाना कि ये कपल वाला ये फोर्स जी ऑपोजिट फोर्स आ गिवन फोर्स से उसी पॉइंट ते ये वाली फोर्स एक्ट करे। दोबारा देख लो किवें कह रहे, जे मान लो फोर्स इदा होंदे नीचे, तो ये इक्विवेलेंट कपल किदां बनाना, आपां इदां बनाना हैगा कि जिहड़ी फोर्स पहले का फोर्स आपां सेम लैनी है, एफ 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 फोर्स लैनी, जिहड़ी फोर्स दित्ती हुई हैगी है ਉਹੀ फोर्स लैनी है आपां कपल दे विच, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ जो मर्जी मान सकदे, ਇਹ ਲੈਣੀ है ਆਪਾਂ ने। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ वाला पॉइंट लाना ਇੱਥੇ कि ਇਹ ਲਾਣਾ पॉइंट ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਉਹ फोर्स ਲਾਣੀ है कपल ਦੀ, ਕੋਈ कपल ਦੋਨੇ फोर्स ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਉਹ फोर्स ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ फोर्स ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਪਲ ਇਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। उम्मीद है तुहानूं गल समझ आई होगी। पहली गल मैं दोबारा बोल रहा, ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਐਫ ਐਫ ਲੈ ਲਈ। ਐਫ ਐਫ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸ ਐਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਫ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਐਫ ਲੈ ਲਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਆਪਸ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ, CD ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ AB ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ AB ਲੈ ਲਿਆ। तो मैं लिख रहा पहला सारा किता कि फिर अगे पढ़ांगे आप सारा ध्यान जो किता पहला वो लिख रहा मैं लेट P कॉमा AB बी एनी कपल दिता है अपन ले लिया अपन एंड F बी एनी फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट C पॉइंट एक्ट कर रही है। Let us consider a couple, एक couple लिया अपन जेड़ा जी F C D, एक किमें लिया अपन इक्विवेलेंट टू P A B, ये P A B दे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट का मतलब की होगा कि दोनों का मूवमेंट ऑफ कपल सेम होगा। दैट इज इहदा मतलब बन गया पहला मूवमेंट ऑफ कपल की होगा P इंटू ए बी, दूसरा मूवमेंट ऑफ कपल की होगा F इंटू सी डी। दोनों मूवमेंट ऑफ कपल सेम होगा। फोर्स इंटू आर्म होगा, फोर्स इंटू आर्म ये परपेंडिकुलर होंगी है आर्म। Now in figure 1 इस तो बाद now in figure 1 देखो at C ऊपर there are two equal and opposite forces, therefore they will balance each other। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन की सी कपल सी एक फोर्स सी ਇਹ कपल ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ कपल बना लिया तो ओवरऑल क्वेश्चन की बन गया तो खत्म हो गया लोड नहीं। ओवरऑल की बन गया अपने को एक फोर्स एक कपल, ओवरऑल 3 फोर्स होंगे देखिए आप आ 2 फोर्सा सेम पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं, आ फोर्स लग हो गया। आपां ने यह फोर्स अते कपल दा रिजल्टेंट कटना। हुण आ फोर्स कपल 2 फोर्स होंदे ने, एक आ फोर्स एक आ फोर्स एक आ फोर्स, तिन्हां दा आपां रिजल्टेंट फाइंड करना। वो देख के लग रहा कि ये तो दोनों कैंसल कर देंगे आपस विच बैलेंस कर देंगे तो ओवरऑल फोर्स रिजल्टेंट की होगा ओवरऑल तो ओवरऑल फोर्स इक्को रह जाएगी फोर्स F। then रिजल्टेंट की होगा रिजल्टेंट इज F, रिजल्टेंट F ही होगा फोर्स ही होगी। जे रिजल्टेंट 0 होगा ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ बॉडी इक्विलिब्रियम च। ਇਹਦਾ मतलब की हैगा फिर बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब की है कि फोर्स अते कपल आपस में बैलेंस कर गए तां ही करके बॉडी मूव नहीं कर रही। पर इस केस की प्रूव किया आपने जे कपल अते फोर्स लवांगे ओदा रिजल्टेंट 0 नहीं आ रहा, ओदा रिजल्टेंट फोर्स ही आ रहा। जो पहला फोर्स सीगी ओही रिजल्टेंट आ रहा। इसका मतलब की बन गया कि जे आपां फोर्स अते कपल लावांगे ये कदे बैलेंस नहीं होणगे कदे भी, सगों जिहड़ी फोर्स पहला लाई सी आपां ने ਉਹੀ फोर्स रिजल्टेंट होएगी उन्हां दा। मतलब कपल नाल फोर्स नूं कोई फर्क नहीं पै रहा, कपल लगाउण नाल फोर्स नूं कोई फर्क नहीं पै रहा हैगा। फर्क की पै रहा हैगा कि पहला फोर्स जिहड़ी सीगी वो C पॉइंट ते सीगी, ਇਹ कट गई बैलेंस कर गई, रिजल्टेंट किहड़ी आई है रिजल्टेंट फोर्स F आई है पर वो हुण D पॉइंट ते आई है। जो रिजल्टेंट फोर्स हैगी आ वो C तो D ते शिफ्ट होगी पर फोर्स दा मैग्नीट्यूड ओना रहा जिन्ना पहला सी ओना ही बाद चों। दोबारा चेक कर लो ध्यान नाल, पहला फोर्स F सी इहदे उपर कपल लाता ये बैलेंस कर गई तो रिजल्टेंट आ बच गया गल्ला। जे रिजल्टेंट ये बच गया यही फोर्स पहला सी। मतलब कि जे किसी फोर्स के नाल कपल लावांगे
ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪਊ ਕਪਲ ਨਾਲ, ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਹੋਊ, ਕਪਲ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੇ F ਆ ਗਿਆ, 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ therefore force and couple cannot balance each other। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਆ। ਆਲਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਪਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਪਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਪਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ D ਪੁਆਇੰਟ CD ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਪਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਪਲ ਸੇਮ, ਮਤਲਬ P into AB, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ F into CD ਹੋਊਗਾ। ਜੇ CD ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ CD ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, P into AB upon F। CD ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, P into AB, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਬਟਾ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊ ਪਤਾ ਕਿ CD ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ CD ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ, ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ CD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ CD ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਊਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਪਲ ਸੀ ਨਾ FF, ਫੋਰਸ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਫੋਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਪਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ FF। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
क्लॉकवाइज। ये किवें लगूगा जी? हुण गल कीती है कि ए वाला इत्थे आऊगा पॉइंट तां जो बैलेंस कर देण, तां इदां लगूगा। जे गल समझ के करोगे तां इंटरस्ट भी बनेगा तुहाडा अपना। ये बैलेंस कर गई तो पहला फोर्स अगे से पिछे चली गई, देखो ये पिछे आ रही, सी ला लो और डी पॉइंट। इस केस बैलेंस होके फोर्स अगे गई है, इस केस पिछे गई है। हो की रहा? बिकॉज ए एंटी क्लॉकवाइज सी पॉजिटिव है, जो सी डी पॉजिटिव आ गया तो आप कहांगे फोर्स अगे डिस्प्लेस होगी, जे नैगेटिव आ गया तो पिछे डिस्प्लेस होगी। तो आप पॉजिटिव नैगेटिव साइन यही दसूगा कि फोर्स अगे डिस्प्लेस हुई है कि पिछे डिस्प्लेस हुई है। नैगेटिव ते पॉजिटिव साइन का सिर्फ यही मीनिंग है। इन्हू समझण वास्ते आप दो न्यूमेरिकल होर देखते हैं जी। बाकी नैक्सट टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, फिर आप नैक्सट लैक्चर च करांगे। इस सैक्शन का भी अपना लास्ट चैप्टर है जी। इस तो बाद नैक्सट चैप्टर जिहड़ा हैगा वो नैक्सट सैक्शन दे विच कवर किया है जी उन्होंने। तो देखो ध्यान, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा है जी, तो भी स्टेटमेंट देख लो। ये काफ़ी मतलब डायग्राम बनी पई है, ये चेक कर लो। A force of 10 kg is acting at a point 5,0 of XY plane as shown in figure। फिगर अपन दी हुई हैगी है। A couple of movement 20 kg meter in clockwise direction is added to it। ये ऐड करता अपन हुण क्लॉकवाइज कितना लग गया होगा, पता है पिछे जाओगी फोर्स। तो बाकी देखते हैं आप। What is the effect of this couple on the given force? कपल का फोर्स उपर इफेक्ट की हुंदा हैगा? वो सिर्फ फोर्स को डिस्प्लेस करेगी अगे या पिछे। ये पूछा कि डिस्प्लेस कितना करेगी, अगे पूछा हैगा एट वट पॉइंट द फाइनल रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो फाइनल फोर्स हैगी आ वो एक्स एक्सिस के किहड़े पॉइंट ते आओ। ये दोने आपां केस करने ने। पहला पार्ट कर रहे हैं आपां। कपल will displace the force and resultant is same to given force। that is given force कितनी है जी? 10 kg and parallel to given force। तो ये पहला पार्ट है जी। ये थ्योरम ही है कि कपल का की इफेक्ट होंदा फोर्स उपर, बस उन्हें डिस्प्लेस करेगा ते जो नवा रिजल्टेंट आंदा हुंदा कपल लाने तो बाद वो गिवन फोर्स के बराबर होगा। जो पहला फोर्स सीगी उन्नी फोर्स होगी रिजल्टेंट दी ते गिवन फोर्स दे पैरेलल भी होगा। ये आपां हुण थ्योरम कीती है। सैकेंड पढ़ा पूछा उन्होंने कि दसो कि नवा रिजल्टेंट कित्थे आऊगा, मतलब किन्ने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा। वो आपां करदे हां जी। चलो डायग्राम बना लैंदे आपां। ये फर्स्ट पार्ट आपां पहलां रब कर लईए। ये 10 kg है जी, ये 30। एंगल की कोई लोड़ नहीं हैगी अपन, तो डायरेक्शन का रिजल्टेंट दी जो होगी सेम ही होगी। कपल कितना हैगा ना दिता है अपन, कपल ऑफ मूवमेंट 20 kg मीटर इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि कपल ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल नेगेटिव है। तो देखो जी मूवमेंट ऑफ कपल ये कितना हैगा अपने को 20। डिस्टेंस किवें कढिया सी आपां ने, डिस्टेंस थ्रू विच रिजल्टेंट या फोर्स डिस्प्लेस्ड
ये आप हुणी कढ़िया जी। किस डिस्टेंस थ्रू फोर्स डिस्प्लेस होगी, ये होगा मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल बटा फोर्स। ये हुणी फॉर्मूला किया अपने। मूवमेंट ऑफ कपल कितना -20, फोर्स कितनी है 10 -2। -2 का मतलब की हैगा कि यह फोर्स पिछे नूं डिस्प्लेस होगी दो, जिवें 1 2 3 4 5, तो दो पिछे मतलब कि इत्थे हुण नवां रिजल्टेंट एक्ट करेगा। कितना होगा 10 kg का, तेरे पैरेलल होगा। तो किस पॉइंट ते एक्ट करेगा, पूछा है किहड़े पॉइंट ते एक्ट करेगा। देयरफॉर रिजल्टेंट विल एक्ट एट 3,0 ना, दो पीछे चला गया 5 तो दो पीछे गए आप 3 आ जाऊगा। रिजल्टेंट विल एक्ट एट 3,0 ऑन एक्स एक्सिस। ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾਣੇ। एक क्वेश्चन देखो ध्यान ना कीजिए, ध्यान ना देखियो। रिप्लेस द 120 kg वर्टिकल फोर्स एट अ पॉइंट ऑफ 4,0 बाय अ वर्टिकल फोर्स एट ओरिजिन एंड कपल whose forces are horizontal and passes through point 0,0 and 0,3। ਸਕੈਚ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। वन टू थ्री फोर 4,0 ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 120 kg ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਨਾ, ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਤੋੜਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ओरिजिन ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਸੇਮ 120 kg ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਲੱਗੇ ओरिजिन ਤੇ। ਦੂਜਾ एक कपल, ये फोर्स दो चीज़ां बनाणियां आपां, एक फोर्स एक कपल बनाना। कपल किदां होवे, जिहड़ियां फोर्सिस हॉरिजॉन्टल होण, फोर्सिस हॉरिजॉन्टल होण अपने कोल, अते इदां नाल 0,0 चों पास करे एक पॉइंट चों, एक 0,3 चों पास करे। आ ले लिया कपल अपने। ये फोर्सिस आपां PP सपोज कर रहे। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ 120 kg ਸੀਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਪਲ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਪਲ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 120 kg ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਬਸ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਪਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਹਾ, पर ਇਹ कपल ने फोर्स ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਡਿਸਪਲੇਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਫੋਰਸ ਕਪਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਪਲ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਪਲੱਸ ਕਪਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ, ਬਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਗਿਵਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਪਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਤਾਂ 120 ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਪਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, CD ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
ਜੇ ਗੱਲ समझ आ रही हो, मतलब आप ये पता करना है कि कपल दे विच डिस्टेंस तो पता ही है, पर डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा, वाई एक्सिस पर 3 है। बस कल्ली फोर्स फाइंड करनी, कपल की फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स का पता ही अपन जो समझ आ गया फिर क्वेश्चन का सिंपल है, समझ आ गया फिर सिंपल है क्वेश्चन की किया फॉर्मूला अपने डिस्टेंस थ्रू विच force displaced एक के बराबर होगा मोमेंट ऑफ कपल बटा फोर्स। ये मोमेंट ऑफ कपल बटा फोर्स से बराबर होगा जी। ये फॉर्मूला आप किते हुण इनू आप सी डी मान लेना, इनू ए मान, इनू बी मान लो और डिस्टेंस बी है, सी जो मर्जी मान लो। किस डिस्टेंस डिस्प्लेस होया जी सी डी, सी डी इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ कपल की होगा फोर्स इंटू सी बी बटा फोर्स कितनी है 120। कटना की अपने चो फोर्स लभनी, सी डी पता, सी डी डिस्टेंस कितना जी 4, फोर्स लभनी है सी बी पता अपन कितना 3 अपॉन 120, तो फोर्स कितनी आ गई अपने को 160 kg। तो देयरफॉर 120 kg is replaced into ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਚ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 120 kg is replaced into force ਕਿੰਨੀ ਆ 120 kg at origin, ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਰਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ and ਕਪਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਪਲ ऑफ फोर्स ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜੀ 160 kg 160 kg फोर्स वाला ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹੀ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। थैंक यू।